है। यदि किसी को ज़रूरी काम से निकलना है, ज़रूरत पड़ गई है, तो उन्हें अपने निजी वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ई-पास झारखंड.nic.in के माध्यम से यहां पर पास लेना होगा। यानी ई-पास अब बेहद ज़रूरी हो गया है। झारखंड में आपको कहीं भी जाना है तो आपको ई-पास की ज़रूरत होगी। जी हाँ, ई-पास बेहद ज़रूरी है। ई-पास के बिना आप बाहर नहीं जा सकते। दोपहिया वाहन वालों को, चार पहिया वाहन वालों को ई-पास बेहद ज़रूरी कर दिया गया है। जो नई पाबंदियां लगाई गई हैं, उन नई पाबंदियों में यहां पर कई और कड़े निर्देश हैं ताकि झारखंड को कोरोना संकट से निकाला जा सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कई सख्तियां यहां पर की गई हैं। बस का जैसे परिचालन बंद कर दिया गया है। कई निर्देश दिए गए हैं जो बेहद जरूरी हैं। खुद यहां पर अधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि ई पास होना है बेहद जरूरी। बिना ई पास के अब आप अपने घरों से बाहर ना निकले, वो आपके लिए बेहतर है। दोपहिया चार पहिया वाहनों के लिए ई पास को बहुत जरूरी कर दिया गया है। यानी अब बिना ई पास के आप सफर नहीं कर सकते। तो नई पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि वो ई पास किस तरीके से उन्हें मिलेगा या किस तरीके से इसके लिए उन्हें अप्लाई करना है। कई मजदूर वर्ग, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ यहाँ पर निजी वाहनों के लिए ई पास पूरी तरीके से ज़रूरी कर दिया गया है। ई पास के ज़रिए ही अब आप एक जगह से दूसरी जगह, अपने शहर, अपने राज्य में यहाँ सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि ई पास को बेहद ज़रूरी यहाँ पर कर दिया गया है। बिना ई पास के आप अब बाहर नहीं निकल सकते, जिसे लेकर अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। तो बिना ई पास के नो एंट्री कर दिया गया है। जांच पड़ताल लगातार इसकी हो रही है कि ई पास लोगों के पास है कि नहीं है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं लाइव। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से ई पास को जरूरी कर दिया गया है, अब नई पाबंदियां आने के बाद नए निर्देश यहां पर सामने आए हैं, नई पाबंदियां सामने आई हैं जिसमें अब ई पास को बेहद जरूरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में कई लोग, कुंदन जी, ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। मजदूर वर्ग के लोगों को ले लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। कई लोगों का कहना है कि किस तरीके से इसे अप्लाई करना है वो भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए एक तरफ ये एक छोटी सी परेशानी भी है। देखिए कंचन, ये तमाम जानकारी के अभाव में इस तरीके की असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। सबसे पहली बात कि ई पास आप पैदल अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसके लिए आवश्यक नहीं। ई पास आवश्यक है जब आप अपने दो पहिया या चार पहिया वाहनों से जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको ई पास की जरूरत नहीं है। आपका यात्रा टिकट ही आपका ई पास की तरह मान्य होगा। तीसरी और सबसे अहम बात, अगर आप किसी कमर्शियल व्हीकल से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कमर्शियल व्हीकल का ई पास ही आपका पास भी आपके लिए भी पास मान्य होगा। तो ये तमाम बातें जानकारी के अभाव में। मजदूरों की बात कर लें, मजदूर अगर अपने गांव से रांची की तरफ आते हैं किसी जगह काम करने के लिए या किसी निर्माण स्थल पे मजदूरी करने के लिए, तो उन परिस्थितियों में आप देखेंगे जिस भी कमर्शियल व्हीकल से ये आ रहे हैं उस कमर्शियल व्हीकल का ई पास ही इनके लिए मान्य होगा। तो कुछ जानकारियों का अभाव है, बाकी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। सबसे पहले कल सुबह 6 बजे से जब ई पास की बाध्यता आ रही थी, तब परसों रात 1:25 में झारखंड सरकार का यह साइट क्रैश कर गया था ओवरलोड होने की वजह से, और उस समय तक लगभग 1.5 लाख लोगों ने ई पास हासिल कर लिया था और सिस्टम पर इतना लोड था कंचन की वह सिस्टम क्रैश कर गया था। 12 घंटे के बाद, कल दोपहर में 1:30 बजे के बाद से इस पूरे सिस्टम ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक 2,57,117 ई पास जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 4,104 एंट्री पास है झारखंड के लिए और 2,53,073 ई पास है मूवमेंट के लिए। अब आपको अगर घर से निकलकर सब्जी लाने के लिए या किसी जरूरी सामान लाने के लिए अगर आपको अपने दो पहिया या चार पहिया वाहन से जाना होता है, तब भी आपको ई पास की जरूरत होगी। और आंकड़ों की बात अगर हम कर लें
तो कल पूरे राज्य में जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही थी, 844 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लॉकडाउन उल्लंघन के लिए, 911 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है नो मास्किंग के लिए, मास्क नहीं पहनने की वजह से। और झारखंड सरकार ने कुल 3,71,260 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला है और 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, 2 दुकानों को सील किया गया है। तो कहा जा सकता है कि पूरे राज्य में कल सुबह से सख्ती बढ़ती जा रही है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की स्थिति थी, सख्ती बरतना सरकार की, प्रशासन की मजबूरी थी और शायद उसी का यह लोग पालन कर रहे हैं। कंचन कुंदन जी, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि मीडिया कर्मियों के लिए भी क्या ई पास जरूरी है? अपना सवाल दोहराएंगे? कुंदन जी, मीडिया कर्मियों को लेकर किस तरीके का रवैया, मीडिया कर्मियों के लिए ई पास जरूरी है? मीडिया कर्मियों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें मीडिया कर्मियों के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं थी, लेकिन कल दोपहर बाद जो नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया है उसमें फिर मीडिया कर्मियों के लिए पास जरूरी है। और कल जब इस संबंध में बातचीत की गई तो सबसे पहले यह खबरें निकल कर आई कि मीडिया कर्मियों को जो पास मिलेगा वह 27 तारीख तक मान्य होगा, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ई पास के लिए जब आवेदन किया जाने लगा तो वह महज 7 दिनों के लिए ही आवेदन स्वीकार कर रहा था। तो कहा यह जा सकता है कि 7 दिनों के लिए अभी शुरुआती स्तर पर मीडिया कर्मियों को पास दिया जा रहा है और मीडिया कर्मियों के लिए भी इस लॉकडाउन में पास की अनिवार्यता कर दी गई है। अब सरकार किन परिस्थितियों में किस माइंडसेट के साथ यह काम कर रही है, यह अभी उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ स्थिति यह है कि पास की अनिवार्यता है मीडिया कर्मियों को भी। बिल्कुल कुंदन जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, जैसे ई पास को लेकर बात हो गई है, ई पास के अलावा एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि यहाँ पर जिस तरीके से नई पाबंदियां लगाई गई हैं, इन नई पाबंदियों में दूसरी तरफ विवाह समारोह की अगर बात करें तो अब विवाह समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि पहले की अगर बात करें तो 50 लोगों के शामिल होने की यहाँ पर छूट थी। यानी अब शादी समारोह में भी सिर्फ 11 लोग ही यहाँ पर शामिल हो सकेंगे, सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। बिल्कुल सही। अब सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है वह स्पष्ट है कि आप या तो शादी को अपने घर में आयोजित करें या कोर्ट में आयोजित करें और इस शादी समारोह के दौरान महज 11 व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। दोनों पक्षों को मिलाकर, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों पक्षों को मिलाकर महज 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो अब साथ 11 लोगों को अगर जोड़ना शुरू करें तो दोनों तरफ से जो आपसी पारिवारिक लोग होते हैं, पंडित और बाकी जो दूसरे संस्कारों को कराने के लिए जो व्यक्ति मौजूद होते हैं, उनकी संख्या ही 11 से पार कर जाएगी। तो अब सरकार की कुछ बातें हैं, आलोचना जरूरी है, सरकार के माइंडसेट को समझना जरूरी है, लेकिन अभी स्थिति या समय की मांग वह नहीं है कि सरकार के दिशा निर्देशों पर या सरकार के आदेशों पर सवालिया निशान खड़े किए जाएं। स्थिति भीषण है। अब इसमें जरूरत है कि सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वह आम जनता तक उसको सख्ती से पालन करे। और दूसरी बात, आपको ई पास के बारे में एक चीज बताना जरूरी है कि अंतिम यात्रा के लिए और मेडिकल के किसी भी जरूरत के लिए, या तो वह कोई मेडिकल इमरजेंसी की बात हो या अगर आप दवाई खरीदने, दवाई लाने जा रहे हो, तब इन परिस्थितियों में ई पास की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो निजी वाहनों के लिए ई पास जरूरी है, यानी कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए यहाँ पर ई पास को जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए भी अब ई पास बेहद जरूरी कर दिया गया है। साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए जो ई पास है वो 27 तारीख तक यहाँ पर वैलिड